जादुई कलम। एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत बदमाश था। बदमाशी करके लोगों को हैरान करना उसका मकसद था। जैसे कि किसी की गाड़ी के पहिए से हवा निकाल देना, किसी की मुर्गी का अंडा चुरा लेना, आवारा कुत्तों को पत्थर मारना। ये सब शरारत करके उसको बहुत मजा आता था। उसकी इन सब हरकतों की वजह से लोग परेशान रहते थे। एक दिन रमेश चलते चलते गांव के पास एक बगीचे में पहुंचा। वहां पे एक साधु रहते थे। रमेश ने उनके साथ भी कुछ शैतानी करने के लिए सोचा। वो साधु के पास गया। रमेश ने देखा कि साधु एक सोने की कलम से कुछ लिख रहे थे। सोने की कलम को देख के रमेश की आंखें झुलसा गईं। रमेश और नजदीक गया। उसने देखा कि सोने की कलम से जो अक्षर लिखे जा रहे थे, वो अक्षर भी सोने के थे। रमेश को देख के साधु ने कहा, अरे बेटा रमेश, तुम खड़े होके क्या देख रहे हो? साधु की बात सुन के रमेश चौंक गया। उसने पूछा, बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? और ये सोने की कलम आप कहाँ से लाए हैं? रमेश की बात सुन के साधु थोड़ा मुस्कुराए। वो रमेश से बोले, तुम वही लड़के हो ना जो उस पार वाले गांव में रहते हो? दिन भर गांव में सबको परेशान करते रहते हो। पढ़ाई करने के लिए भी नहीं जाते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? रमेश उनकी बात सुन के थोड़ा मुरझा सा गया और सिर नीचे करके खड़ा हुआ। यह देखकर साधु फिर से थोड़ा मुस्कुरा दिए और बोले, कोई बात नहीं, यह कलम लो। यह एक जादुई कलम है। साधु ने रमेश को कलम सौंप दी। रमेश ने कलम को लेके कहा, बाबा, यह तो एक साधारण सी कलम है। साधु ने कहा, अरे, यह एक जादुई कलम है। इस कलम से जितना लिखोगे, धीरे धीरे सोने की कलम में वो सब परिवर्तित हो जाएगा। रमेश उस कलम को लेके अपने घर गया। वो उसी कलम से लिखने लगा, पर क्या लिखे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर रमेश सोचने लगा, बहुत दिन हो गए स्कूल नहीं गया। अगर मैं स्कूल जाके सारे पाठ किताब में लिखूंगा तो मेरी कलम सोने की हो जाएगी। मैं इस सोने की कलम को बेच के अमीर हो जाऊंगा और स्कूल जाना बंद कर दूंगा। यह सोच के रमेश ने दूसरे ही दिन स्कूल जाना शुरू कर दिया। हर दिन की पढ़ाई वो अपनी कलम से लिखता, फिर भी उसकी कलम सोने की नहीं हो पाई। वो मन ही मन कहने लगा कि शायद मेरे लिखने की मात्रा कम हो गई है। इसीलिए वो अपनी सारी किताबों के पाठ को अच्छी तरह से अभ्यास करके लिखने लगा। इसी कारण कलम के रंग में तो कोई बदलाव नहीं आया, पर बार बार लिखने के कारण उसे सारे पाठों का अभ्यास हो गया और रमेश उस साल क्लास में फर्स्ट आया। सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। क्लास के टीचर्स भी रमेश की वाह वाह करने लगे। उधर रमेश को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने सोचा कि बाबा ने उससे झूठ बोला है। वो साधु के पास गया और बोला, बाबा, आपने मुझे झूठ बोला। बार बार लिखने पर भी ये कलम सोने की कलम नहीं होती है। ये सुन के साधु बोले, ये कलम तो सोने की कलम हो चुकी है। रमेश को कुछ समझ में नहीं आया। साधु बोले, अब तुम क्लास में फर्स्ट आए हो, अच्छे लड़के हो गए हो, लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। यह सब क्या इस सोने की कलम का नतीजा नहीं है जो तुमको इतना ज्ञान, गुण और सम्मान मिला है? अब रमेश को बाबा का असली मकसद समझ में आ गया। वो बोला, बाबा,
मैंने सोने की कलम की इच्छा में बहुत पढ़ाई की और अब मुझे पढ़ाई करने में बहुत मजा आता है। मैं अब और मन लगा के पढ़ाई करूंगा और सफलता के शिखर पे पहुंचूंगा। सोने की कलम पाके मैं जितना अमीर होता, पढ़ाई करके मैं उससे भी ज्यादा संपन्न हो पाऊंगा। पर बाबा, मेरे मन में और एक सवाल है, पूछूं क्या? साधु बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, पूछो। रमेश बोला, बाबा, उस दिन आपने जो सोने के अक्षर लिखने वाली सोने की कलम पकड़ी थी, वो आपको कहाँ से मिली? साधु थोड़ा हंसी के साथ बोले, उस दिन एक खास मकसद के लिए मैंने सोने के रंग की स्याही प्रस्तुत की थी और संजोग से कलम का रंग भी सोने का था। तुम उस समय मेरे पास आए थे और मैंने उस मौके का फायदा उठाया। यह सब सुनने के बाद साधु और रमेश दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उस दिन के बाद रमेश ने उन साधु को अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में चुन लिया। साधु के द्वारा बताए गए रास्ते पे चलकर वो एक बड़ा विद्वान बना और चारों तरफ लोग उसकी तारीफ करते रहते थे। इस तरह से उस जादुई कलम ने एक बदमाश लड़के को ज्ञानी और विद्वान में परिवर्तित कर दिया।